ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री वे नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों बंधु को मेरा हरे सश्रद्ध कृष्ण प्रभु प्रणाम जी, है। प्रणाम प्रणाम। और हम लोग सभी को हरे कृष्णा। प्रतिदिन की तरह हम लोग भागवतम का क्लास कर रहे हैं। अभी भागवतम का ना आप लोग बोल के हमें अपना जर्नी जब देखते हैं हम कहाँ से शुरू किए थे। 2025 साल में ना हम लोग शुरू कर हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत 2024 में शुरू प्रणाम, किए। सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी। हम लोग 2024 का दिसंबर महीना में शुरू किए थे प्रणाम। अपना। हम लोग दिसंबर महीने का या जनवरी का 2025 का जनवरी में शुरू किए थे। लगभग एक साल से 1.5 साल होते जा रहा है हम लोगों का एसोसिएशन। और हम लोग बहुत ही अच्छा ढंग से एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली जानने का है कि हम लोग कौन कैसे भक्ति कर रहे हैं, इतना थोड़ा बहुत पता चल जाता है। हम लोग सिंसियर डेली रेगुलर आ जाते हैं क्लास में। क्लास नहीं बोलेंगे, एक हमारा म्यूचुअल डिस्कशन पॉइंट है। तो जहां से हम बुक रीडिंग के द्वारा प्रभुपाद जी का लिखा हुआ से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हम लोगों का ये गुरु जी का जो हमारा शिक्षा गुरु है देवशंकर प्रभु जी का आदेश है। तो आदेश को हम सेवा की तरह सोच के हम लोग कर रहे हैं सब मिलके। यहाँ पे कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई किसी का अधीन नहीं है। कोई स्वतंत्र भी नहीं है, अधीन भी नहीं है। हम लोग सब अपना गुरु का निर्देश पालन कर रहे हैं। तो इसी सिलसिला के आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2 नंबर कैंटो, 1 नंबर कैंटो एवं 2 नंबर कैंटो हमने संपन्न कर चुके हैं। अभी हम 3 नंबर में प्रवेश करेंगे। लेकिन 2 नंबर कैंटो का एक बार रिवीजन करेंगे। तो आज नहीं, रिवीजन 4 क्लास द्वारा होगा। कि जैसे एकदम आपको नोट्स भी बनाना है, जो भी है एकदम कंसोलिडेटेड करके हम कर लेंगे। जैसे 1 नंबर अध्याय जो जो हमारा साथ ये जार्नी में यात्रा में थे सबको आपको पता है। 1 नंबर कैंटो में हम लोग किस प्रकार 1 से 19 नंबर अध्याय तक किस प्रकार हमने स्मरण करके रखे हैं। इस प्रकार हम 2 नंबर अध्याय को भी बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे यद्यपि 10 अध्याय है तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, वो भी करेंगे। तो 4 क्लास द्वारा उसका रिवीजन कंप्लीट करें। तो थोड़ा उसके लिए मैंने वक्त मांगा है आप लोगों से, थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी हम लोग 3 नंबर अध्याय 3 नंबर कैंटो में प्रवेश करेंगे। आप लोगों को ये सूचित करूं कि हम लोग जो भगवतम का कथा सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं हम लोग, कहाँ पे है हम लोग। निमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में। नईमी शरण्य का जंगल में हम लोग है, जी। जहाँ से हम सूतो श्याम। गोस्वामी का मुंह से सोनुगादि ऋषि जब श्रवण कर रहे हैं, तो हम भी बहुत पीछे बैठे हुए सुन के, मतलब सुन रहे हैं। जबकि हम लोगों का अथॉरिटी नहीं है तब भी हम सुन रहे हैं अपना आचार्यों एवं गुरु के द्वारा जो हमको रास्ता बताया है उसके द्वारा हम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर नईमी शरण्य का जंगल में एक सीन है जहां पे शौनकादि ऋषि को सूतो गोस्वामी बता रहा है भगवत कथा। और इसी के बीच बीच में वो लेके जा रहा है टीवी के अंदर। मैंने क्या बोला, सूतो गोस्वामी नैमिषारण्य का जंगल में शौनकादि ऋषि को ये लेक्चर दे रहा है, किसका, भागवतम कथा। हाँ। उस जब लेक्चर दे रहा है तब उनके पास 2 टीवी लगा लगा हुआ है। 2 टीवी लगा हुआ है, टीवी का मॉनिटर की तरह। जैसे कोई न्यूज रीडर जब न्यूज रीड करते हैं कोई दूसरा जगह का सीन को दिखाने के लिए वो टीवी में प्ले कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार पहला टीवी में परीक्षित महाराज एवं सुखदेव गोस्वामी के बाद बीच में बात हमको दिखाते हैं। बीच बीच में उसी टीवी के अंदर फिर नारद मुनि ब्रह्मा एवं नारद मुनि भगवान ब्रह्मा एवं भगवान का बीच में वार्तालाप भी देखा दिया। अभी दूसरा टीवी है, उनके पास 2 स्क्रीन है। फर्स्ट में तो देख चुके हैं हमने, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में वार्तालाप होता है। दूसरा टीवी जो है वहां पे मैत्र मुनि
मैत्री ऋषि और विदुर और मैत्र मुनि के बीच में बातचीत होगा। हाँ? तो ये इसमें हम लोग ज्यादा छोटा नहीं है ये, जो सिलेबस है ये थोड़ा लंबा है। इसमें लगभग आपका आएगा 17 कितना अध्याय आएगा इसमें। इसमें आएगा, इसमें आएगा 16 अध्याय आएगा, 16 चैप्टर आएगा। तो इसमें अच्छा अच्छा स्टोरी मिलेगा आप लोगों को। हाँ, बोरिंग नहीं होंगे, तो स्टोरी मिलेगा। फिलोसॉफी है लेकिन कम है, लेकिन आपको स्टोरी बहुत मिलेगा। अच्छा, कौन सा स्टोरी मिलेगा? यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं बाद में उसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे आप। जैसे आ, दीति अदिति, देवगण, मनुष्यकुल, सब जो भी है बताएंगे छोटा छोटा, बाद में फिर बड़ा करके भी बताएंगे। तो हम लोग अभी अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी 3 नंबर कैंटो का पहला अध्याय में प्रवेश करने का प्रयास करें। जब प्रवेश करने जाएंगे तब हमें क्या क्या करना चाहिए, एकदम जीरो पेज से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पास पुस्तकें अगर है तो निकाल लीजिए, और नहीं है तो श्रवण कीजिए, क्योंकि भूमिका जो है वो आपको पीडीएफ में शायद नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला वाला चैप्टर में विदुर विदुर और मैत्र ऋषि का बीच में जो प्रश्न चलेगा किसके बारे में, जो धृतराष्ट्र का फैमिली के बारे में, जहाँ पे आग लगा दिया था, जुआ खेलने में छलना अन्याय करके उसको पराजित किया था। विदुर जो अपना पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में या उपदेश के रूप में देते थे। दुर्योधन विदुर का अपमान करते हैं, विदुर तीर्थ के क्षेत्र में चले जाते हैं। देन जो जो कृष्ण का जो वाहिनी था, जादव वाहिनी, उनमें आपस में लड़के मारे जाते हैं। उद्धव के साथ विदुर का साक्षात होता है। विदुर उद्धव को कुछ पूछते हैं, अक्रूर कृष्ण का पदचिन्ह में क्यों गिरा था, किस प्रकार कृष्ण शिव को संतुष्ट किए थे, आज धृतराष्ट्र के लिए विदुर का अनुशोचना क्यों है। हाँ, कृष्ण श्री कृष्ण कुरु जो पांडव, इनको क्यों नहीं विनाश किया था, और कृष्ण जोदुकुल का स्वार्थ के लिए ही वो आए थे। ये हम लोग पहला अध्याय में पढ़ेंगे। हाँ, तो पहला अध्याय में जब शुरू करेंगे, शुरू करते ही हम लोग भूमिका पढ़ेंगे। तो भूमिका पढ़ने के लिए मैंने उर्वशी देवीदासी माता जी को अनुरोध करूंगा, माता जी आप, अच्छा पुस्तक नहीं है तो मेरे को डिस्प्ले चाहिए ना, आप लोगों को डिस्प्ले भी मैं प्रभु रेडी जी मेरे करता हूँ। पास तो है, प्रस्तावना से पढ़ेंगे ना प्रभु जी, अभी प्रस्तावना। पहले पहले आप हाँ, प्रभु जी मुखबंध डिस्प्ले दे जहाँ दो। से, हाँ प्रस्तावना जी। से पढ़, डिस्प्ले दे दीजिए, डिस्प्ले। दे रहा हूँ, डिस्प्ले में दे रहा हूँ। इतना पढ़ना शुरू करूं प्रभु जी? 1 मिनट रुक जाइए अभी माता रुक जी, जाओ माता जी। और डिस्प्ले में लाता अच्छा, हूँ तब तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। यहाँ पे जी। यहाँ पे हमको वो चीज नहीं मिल रहा है जो चीज हम ढूंढ रहे थे, और ढूंढ के मिल नहीं रहा था चीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी जी। मैंने चैट में डाल दिया तीसरा। डाल दिए?
बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैंने यहाँ पे जो मिल रहा है मेरे को सामारी के रूप में मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो परीक्षित छूत होगा जो वाला ठीक, चैट में आपने डाल दिया, वहां से मैंने पिक कर लिया। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 आ गया प्रभु जी। अभी डिस्प्ले में ले लेता हूँ। हरे कृष्ण, वो तो इतना तो है प्रभु जी मेरे पास, ये चीज तो है। मैं वो ढूंढ रहा था जो भूमिका एंड जो पहले वाला पोर्शन। हरे कृष्णा। चलिए वो ना मिले तो माता जी पढ़िए, मुखबंध से पढ़िए, डिस्प्ले लगाऊंगा बाद। शुरू हरे कर दीजिए। कृष्ण। प्रभु जी, एक तो आमुख है, इसमें हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का हाँ ज्ञान। पढ़िए, उसको पढ़ना है उसको। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद भाग एक। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चंडाल विशेष भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। आमुख हमें हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं बाकी मेरा बात? नहीं प्रभु नहीं जी प्रभु जी, नहीं आ रहा है आपकी तो प्रभु जी आवाज आ उनका। रही है, उर्वशी माता जी की नहीं आ रही। का नेटवर्क का कुछ इशू हो गया होगा। मेरा नहीं आ रही क्या? हाँ आपका ही नहीं जा रही हाँ थी अब। माता जी आपकी नहीं आ रही थी। अब आई? अभी आ रही है। हाँ अब तो आ रही है। आमुख हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर, अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्मादस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वभाव को बदलने हेतु श्रीमद् भागवतम 7.6.1 में इसकी संस्तुति की है।
कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्वम अर्थदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण है ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत के अन्वेषण खोज हेतु जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं। तो तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है उस प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है और इस परम स्रोत की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्क युक्त एवं प्रामाणिक रूप से की गई है। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने हेतु पर्याप्त शिक्षित भी बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। यह श्री व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर ही उनका प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक के समान पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रथम मूल संस्कृत पाठ, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो जाए। हरि बोल। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबके लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के बाद दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम 1.5.11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तद्वाग विसर्गो जनाताग विपल्वो। यस नहीं, ये तो वो 4 लाइन का हो गया प्रभु जी। पढ़ लीजिए 4 लाइन में। हाँ। तदा वाग विसर्गो जनताग विपल्वो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की भ्रमित की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो,
किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुजनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। ओम तत्सत। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी की जय। प्रस्तावना। गायंती और विहंती साधवन। श्रवण करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। कब ये होगा? जब जी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निमित्तम, तब नहीं होगा। अभी भूमिका, भूमिका रोहिणी माता जी शुरू कर दीजिए भूमिका, लेकिन डिस्प्ले में नहीं दे सकता हूँ भूमिका। डिस्प्ले में श्लोका से ही आएगा। डिस्प्ले जिसके पास, डिस्प्ले अभी बाद में ही मिलेगा, जहाँ पे श्लोका से, डायरेक्ट श्लोका से शुरू होगा। तो भूमिका पठन करने के लिए, भूमिका रोहिणी माता जी आपके पास पुस्तकें है? नहीं है। ज्योत्सना माता जी आपके पास पुस्तकें हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हाँ है प्रभु है जी। तो पठन हाँ करेंगे फिर। भूमिका पढ़िए। जी जल्दी। प्रस्तावना लिखा है प्रभु जी। हाँ, यही हाँ वही भूमिका। भूमिका। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। प्रस्तावना। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम 1.3.43। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप से प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं श्री व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्रों का भाष्य है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वावस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यहाँ श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्य के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया
मुझे यह सब समझाइए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकानेक प्रश्न जो आत्मा की प्रवृत्ति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंधित रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। हरे कृष्ण प्रभु जब जी। श्रील सुखदेव हाँ प्रभु जी मैंने डाल दिया इससे उसमें कांटो वन। हाँ, आपने जो डाले हैं उसमें भूमिका वाला पोर्शन नहीं है ना? उसमें भूमिका जो पार्ट, जो पढ़ूं प्रभु जी? चीज जो हम मांग रहे थे, जो पठन कर रहे हैं, वो चीज है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी वो कैंटो वन में है सारा, मैंने कैंटो वन डाल दिया है। टू वन डाल दिया, अच्छा एक मिनट। हिंदी अभी जो डाले हैं वो तो किस में डाले प्रभु जी? व्हाट्सएप में ना चैट बॉक्स में? हरे कृष्णा। चैट में डाला प्रभु जी, चैट में चैट डाला प्रभु जी। चैट बॉक्स में तो एक ही देख रहा है प्रभु जी, अभी तक आया नहीं। हिंदी दोबारा है। करके देखता हूँ प्रभु जी, हाँ दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए पठन। ज्योत्सना माता जी, जी आप प्रभु पठन कीजिए। जी। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जी प्रभु जी जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्रील सूत गोस्वामी जो वही उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्रील सुत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं श्रील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी के बीच और दूसरा नैमिषारण्य में श्रील सुत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, कालक्रमिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति ही सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इससे इसके गहन संदेह का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। यह संस्करण के अनुवादन श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करे, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस
प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत एक दूसरे स्कंद को पढ़े। श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित माता प्रथम जी पूर्ण रुकिए, और अंग्रेजी देखिए और अनुवाद कोई, था और किसी का, माता और जी इसे रुकिए, और किसी के पास जी बोलिए। पुस्तकें हैं? और किसी के पास पुस्तकें हैं जो नेक्स्ट पार्ट पठन करने के लिए? हाँ प्रभु जी, मेरे पास है, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद थोड़ा के धीमा हो रहा है प्रथम माता जी, भाग आप लोगों को लाउड सुनाई दे रहा है? थोड़ा को धीमा हो रहा बोलूं लग प्रभु रहा है। जी? हाँ। प्रथम भाग तक के प्रथम भारत खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिवेशक। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संताचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमंत एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विविधता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वेदों का साहित्य का भाव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधाम के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भागीरथ कार्य उनके शिष्य विद्यानंद दास गोस्वामी और गोप्य प्राणाधन दास द्वारा जारी रखा गया है। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में शिष्य दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नृत्य शास्त्रों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौमिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दर्शनात्मक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम साहित्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेकों खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धात्मिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग दो चीज पढ़े हैं। एक पढ़े हैं इसका जो पट, चित्रपट कहाँ से शुरू हो रहा है, मुखबंधु, और यहाँ पे भूमिका लिखा हुआ है, दोनों पढ़े हैं। अभी हम लोग सीधा इसके अंदर प्रवेश करेंगे। किसके अंदर? श्लोका के अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ? प्रभु जी एक चीज बोलना चाह रही हूँ। बोलिए। प्रभु जी इस भूमिका के दूसरे क्या तीसरे पहरे में है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने हस्तिनापुर, जो अब दिल्ली कहलाता है, उसके गंगा तट पर
विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो श्रीमद् भागवतम जो नैमिषारण्य है, वहां पे गंगा नहीं है, वहां पे गोदा वो है गोमती। और प्रभु जी वैसे भी जो है ये सुखदेव एक जगह है दिल्ली के पास, सुखदेव तीर्थ करके है, तो वहां पे सुनाया ये। वो जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, और वहां नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ने और शौनक आदि ऋषियों आदि को सुनाया। तो इसमें मैं क्या दो चीज बताइए। आप लोगों को मैंने शुरू से जी क्या बोल, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भगवतम, हम लोग सुन रहे हैं नैमिषारण्य के जंगल में, है ना, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी नहीं है, परीक्षित महाराज भी नहीं है। जी ये शौनक आदि ऋषि खड़े हैं, सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, किससे? सूत गोस्वामी। सूत जी गोस्वामी, सूत जी गोस्वामी कौन है एक्चुअली? सूत गोस्वामी है सुखदेव गोस्वामी का सुखदेव शिष्य। गोस्वामी का शिष्य। वो जब परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे तब वो उपस्थित था। विराजमान था। उन्होंने सुना, वो सुन के नैमिषारण्य के जंगल में बाकी ऋषियों को बता रहा है। जब जी बता रहा है तो पिछले वाला घटना टीवी में दिखा रहा दिखा। है ना? जी दिखा रहा है। ये गया एक सीन। अभी जी दूसरा सीन के लिए हम प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या? जो विदुर और मैत्री मैं वार्तालाप है, वो दूसरा टीवी में दिखेंगे। अभी उसी के लिए जा रहा है ना? तो परीक्षित महाराज नैमिषारण्य का जंगल के अगल बगल में भी नहीं थे, वो गंगा का किनारे किसी जगह पे बैठे। परीक्षित महाराज का तो राजधानी हस्तिनापुर था। तो जी वही बताना इनको चाह रही हूँ मैं प्रभु जी। सुखदेव सुख वो है शुक्र करके, एक दिल्ली के पास शुक्र जगह है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को 7 दिन कथा सुनाई थी कहाँ हो सकता है? गंगा के किनारे। जी वो बहुत बड़ी उनकी मान्यता है शुक्र करके। ओके। तो हम लोग एक चीज अभी पता करते हैं। ये जो हम लोग शुरू में हम भगवत गीता जब पठन किए हैं तो हमने एक चीज वहां से जाने हैं कि भगवत धाम में वापस जाने के लिए क्या क्या रास्ता है ना? हमने पढ़े हैं ना, 8 8 श्लोक हमने चुने हैं, जिनमें से 6 से बढ़ते बढ़ते 8 तक पहुंच गया, जहां बोल रहे हैं भगवान के पास एक्चुअली उद्देश्य क्या है। ये भगवत अगर वगैरह जितना भी ग्रंथ प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? पठन करके हम भगवान का सेवा में लागे, है ना? यही है सेवा उत्पन्न, भक्ति उत्पन्न करना। तो जी अभी अभी हमको ये चीज पता करना होगा, जे ये जो परीक्षित महाराज का मुक्ति किस बेसिस पे हुआ था, कौन सा फॉर्मूला में हुआ था, है ना? ये श्रवणम। तो श्रवण श्रवण कर, श्रवण तो किया, तो श्रवण से कैसे मुक्त होगा? परीक्षित महाराज वो जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब भगवान के द्वारा ही संरक्षित थे, तभी उनको प्राप्त हो गया था। और इसलिए उनको ज्ञान था कि जब तक्षक ऋषि उसके द्वारा काटा जाएगा 7 दिन बाद, तब उन्होंने सुखदेव महाराज जी से ये जिज्ञासा की कि जिससे मेरे माध्यम से आगामी जो जीव है कलयुग के, वो इस धराधाम पे भक्ति को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाए। इस तरह से मैं समझ रही हूँ प्रभु। हाँ, तो आपने जो समझे हैं इसमें हमें अलग अलग फॉर्मूला बोले हैं ना भगवान के पास जी जाने के लिए। फोर जी पॉइंट सेवन में क्या है? 4.7 में है। 4.9 में, फोर 4.9। 4.9 में है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तो फिर भागवतम, आप टोटल 5 भागवतम, ये टोटल भागवतम किसकी, क्या चीज बताते हैं भागवतम से? क्या चीज पता चलता है? किसके बारे में पता चलता है की भागवतम से? किसके बारे में पता चलता है? हम भागवतम, भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है? दोनों एक ही भागवत है प्रभु जी। भागवतम के, बोलिए प्रभु जी। दोनों एक नहीं गीता है, अलग है। नहीं, भागवतम गीता में और भागवतम संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में भगवतम उसका भक्तों के बारे में व्याकरण पता है। चलता है प्रभु जी। दोनों का गीता प्रभु फंडा जी, अलग है। व्याकरण। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से बोली हुई। और भागवतम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में वेद व्यास प्रभु जी ने लिखे हैं। एक है भगवान का वाणी, एकदम सटीक अपने पॉइंट पे हिट किया। एक है भगवान का भगवान की मुख से जो महिमा। वाणी, और दूसरा है
दूसरा है भगवान का महिमा के बारे में ज्ञान। महिमा। हम्म। तो हमें हमें जो भगवतम हम जो पठन कर रहे हैं ना, टेक्निकली पढ़ते हैं हम लोग, अंधा की तरह पढ़ते हुए चले जाएंगे, पता नहीं क्या पढ़ा, किस लिए पढ़ा। तो हम उसको टेक्निकली एड्रेस करेंगे। तो जब भगवतम हम पठन कर रहे हैं, तो परीक्षित परीक्षित महाराज जो धराधाम से मुक्त हुए थे, तो मुक्त होने के लिए उनको क्या चाहिए, कोई जो भी फॉर्मूला हम पढ़े हैं भगवत गीता में, उसी का कोई फॉर्मूला को उनको काम में लगाना होगा ना। तो उनमें एक फॉर्मूला किया था, पहला वाला फॉर्मूला किया था, जन्मो कर्मो च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नोइति मामेति सह अर्जुना। तो इसमें उसको कोई एक्शन करने के लिए बोला, क्या बोला उसको, सिर्फ जानकारी लेना है, किसके बारे में, भगवान के बारे में। भगवान किस के बारे में। जानकारी लेना है, भगवान का जन्म और कर्म। तो भागवतम में हम क्या पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, और भगवत गीता में भगवान का मुखो निसृत तो वाणी पढ़ते हैं, है ना। ये है फर्क। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को कोई एक्शन लेने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा था, क्यों, वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। जी भगवान के बारे में, भगवान का जन्म एवं कर्मों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, जो भागवतम में बताया गया है। इसलिए उसको वो कौन सा 4.9 वाला फॉर्मूला से मुक्त हो गया। अभी सबको पता चला कि इसलिए हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, और भागवतम का परीक्षित महाराज कैसे मुक्त हुए थे। तो हम लोग जो पॉइंट निकले हैं ना भगवत गीता से, क्या क्या तरीका से हम निकल सकते हैं। तो इसमें एक है ज्ञान प्राप्त करना भगवान के बारे में। तो भगवत गीता में तो भगवान के बारे में ज्ञान बहुत ही सामान्य रूप में है, तो विस्तारित जानने के लिए हमको भागवतम का आश्रय लेना पड़ा है ना। तो 4.7 को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, 4.7 को सेटिस्फाई करने। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ सबको क्यों हम भागवतम पढ़ रहे हैं, जी है जी ना। प्रभु जी। तो परीक्षित महाराज अगर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। और क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है ना, फॉर्मूला भी तो भगवान दिए हैं 4.9 में। तो जी भगवान के बारे में, जन्म एवं कर्म के बारे में हम लोग भागवतम में पठन करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहला कैंटो पढ़ लिए हैं, दूसरा कैंटो अभी खत्म कर लिए। तो पहला कैंटो एवं दूसरा कैंटो हमने पढ़ लिए हैं, तीसरे कैंटो में प्रवेश करेंगे, जहां पे दूसरा वाला टीवी के अंदर सूतो गोस्वामी चलाएंगे वो टीवी को, और उसके अंदर अभी डिस्प्ले में दिखाएंगे आप चलो मैत्री मुनि और विदुर विदुर मैत्री ऋषि और विदुर मुनि के बीच में जो वार्तालाप होगा वो दिखाएंगे, और बहुत कुछ है इसमें। तो ये है सिनारियो, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों को भगवतम श्रवण करने के लिए क्यों बोलते हैं, श्रवण करने से ही काफी है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं। क्यों बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं, श्रवण करने से आप मुक्त हो जाओगे, क्यों बोलते हैं इसको। क्योंकि नवदा भक्ति का पहला जो वो है, पहले कोई किताब वताब नहीं थी, सब उनसे सुनते थे अपने गुरु महाराज। श्रवणं कीर्तनं श्रवणम प्रक्रिया से तो श्रवण विष्णु के बारे में जब श्रवण करते हैं तो हम लोगों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। जी श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी ज्ञान का बल पे जन्म कर्म चौ में दिव्यम वाला फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम जानकारी लेके हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो डिस्प्ले में दिख रहा है आप लोगों को सबको। जी प्रभु जी। डिस्प्ले निकाल दिया मैंने, और डिस्प्ले में प्रभु जी मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या। तब नहीं आ रही थी, अभी तो आ रही है, तभी आपको जवाब दे अच्छा पा रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी नहीं, अच्छा, बीच में ये पता नहीं है चैप्टर 1, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर किसको पूछ रहा है प्रश्न, इस चैप्टर मैत्रेय मुनि को प्रभु जी। मैत्रेय मुनि को जी, मैत्रेय मैत्रेय मुनि को प्रश्न ये है चैप्टर का नामकरण है, ये अध्याय का नाम। अभी सुखो उवाचो, जब सुखो उवाचो बोल रहा है तो सुखो किसको बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव को सुख मतलब परीक्षित सुखदेव, महाराज को। परीक्षित महाराज को। तो हम लोग दूसरा मतलब पहला वाला टीवी के अंदर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी एवं परीक्षित महाराज के बीच में वार्तालाप बताया जा रहा है हमें। तो अभी इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए
किसके हैंडल देख रहा था अभी इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए? एक मिनट को, किसका मैंने हैंडल? किया है। अच्छा हरे कृष्ण। मीरा, अच्छा रोहिणी देवी दासी माता जी, आपने पठन की नहीं की? आप नहीं शुरू। किया मैंने किया जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। पंचांग हरे प्रणाम, कृष्ण। सभी को पंचांग और प्रणाम। इसके बाद मीराबाई माता जी है सेकंड लाइन पे। अगर और किसी को पढ़ना है तो हैंड रेज करके रखिएगा तो मेरे को पता जय चल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद की जय। श्रीमद् भगवद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुक उवाच। एवमेत पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमुद्धिमत। श्री शुक उवाच। एवमेत पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रा क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहबुद्धिमत। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। तात्पर्य नहीं है प्रभु जी पहले में। शब्दार्थ एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच। श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, एवं इस प्रकार, एतत् यह, पूरा पूर्व काल में, पृष्ठः पूछने पर, मैत्रेय श्री मैत्रेय मुनि, भगवान अनुग्रहकारी, किल निश्चय ही, क्षत्रा विदुर द्वारा, वनम जंगल में, प्रविष्टेन प्रविष्ट हुए, त्यक्त्वा त्याग कर, स्वगृहम अपना घर, रिद्धिमत समृद्ध। श्री शुक उवाच। एवमेत पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमुद्धिमत वृद्धिमत। भावार्थ, अनुवाद। शील शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। यद्वायं मंत्रकृतो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। यद्वा अयं मंत्रकृतो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यत जो घर, वह और क्या कहा जा सकता है। अयम श्री कृष्ण, मंत्रकृत मंत्री, वह आप लोग, भगवान भगवान, अखिल ईश्वर सबके स्वामी, पौरवेंद्र दुर्योधन के, गृहम घर को, हित्वा त्याग कर, प्रविवेश प्रविष्ट हुए, आत्मसात अपना ही, कृतम स्वीकार किया हुआ। भावार्थ। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। यद्वा अयं मंत्रकृतो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। गौड़ीय अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो, वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरणार्थ, वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तद्धाम वृंदावनम, क्योंकि श्री भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगी शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी श्री भगवान के दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि श्री भगवान ने इस घर को अपने ही आत्मा की तरह समझा। हरिबोल। अतएव पांडवों का घर वृंदावन के समान ही था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी, प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने हेतु उठाया।
विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई भी विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी-कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतएव विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से भेंट करने में उठाया। हरे कृष्णा, हरि बोल। आगे पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट राजोवाच। एक मिनट आप रुकिए और जी। किसी को देते हैं। और मीरा भाई माता जी पठन कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्रीमद् कृष्ण। भागवतम की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच पुत्र छत्तुर्भव भगवता मैत्रेयेणाश संगमः, कदा वाशः संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। पुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेणाश संगमः, कदा वाशः संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। पुत्र छत्रुर्भगवता मैत्रेयेणाश संगमः, कदा वाशः संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। शब्दार्थ। राजोवाच, राजा ने कहा, पुत्र कहा, छत्तु विदुर के साथ भगवता तथा अनुग्रहकारी मैत्रेयेण श्री मैत्रेय मुनि के साथ आस हुई थी। संगमः मिलन भेंट, कदा कब, वा भी साथ संवादः विचार विमर्श, एतत् यह वर्णन कीजिए न मुझसे प्रभो, हे प्रभु। अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। राजोवाच पुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेणाश्च संगमः, कदा वाशः संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। अर्थ। राजा ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृत करें। तात्पर्य। जिस तरह शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा था और श्रील सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने हेतु अत्यंत उत्सुक थे। एक मिनट। आप श्लोका पढ़ लीजिए ना। दूसरा वाला श्लोका पढ़ने के पहले, चौथा नंबर पढ़ने के पहले, एक्चुअली ये जो हमें चीज बताया जा रहा है अभी, आपको सीन दिमाग में पूरा बैठा के रखना है। सूत गोस्वामी बता रहा है शौनकादि ऋषि को, ये चीज टीवी में दिखा रहा है। जो सुखदेव गोस्वामी एवं परीक्षित महाराज के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, उसी वार्तालाप का एक्सटेंशन है। वो पूछ रहा है कि विदुर मुनि एवं मैत्रेय ऋषि का कहाँ पे मुलाकात हुआ था, कहाँ से वो लोग आपस में बात किए, क्या क्या ज्ञान लाभ किए, सब वो चीज अभी भी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, उसी का अंशरूप हम जान रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज कौन पूछ रहा था? ये सुखदेव गोस्वामी पूछ रहा था। सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहा था कौन? परीक्षित महाराज, है ना। तो ये हम लोग टीवी में देख रहा है, याद रखिएगा कौन सा टीवी में देख रहा है और कौन सा शौनक ऋषि का मुंह से सुन रहा है ना। पढ़िए 4 नंबर को। हरे कृष्ण। सहाल पार्थोदयस्तस्य विदुर श्यामलात्मनः, तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपगृह्णीतः। न हाल पार्थोदयस्तस्य विदुर श्यामलात्मनः, तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपगृह्णीतः। न हाल पार्थोदयस्तस्य
विदुरश्याल श्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधु आदोपबृंहितः। शब्दार्थ: न कभी नहीं, ही निश्चय ही, अल्प अर्थ लघु महत्वहीन कार्य, उदय उठाया, तस्य उसका, विदुरस्य विदुर का, अमल आत्मनः संत पुरुष का, तस्मिन उसमें, वरीयसी अत्यंत सार्थक, प्रश्न प्रश्न, साधुवाद साधु संतों तथा ऋषियों द्वारा अनुमोदित वस्तुएं, उपबृंहितः से पूर्ण। न हाल पार्थोदयस्तस्य विदुरश्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। अर्थ तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तात्पर्य: विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंधित व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह श्री भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा सर्वोपरि भक्त थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। श्रीमद् भगवद गीता 4.3। अतएव कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण भगवद गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु संयमित कार्य है, किंतु कर्म योग श्री भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्म योग भक्ति पर अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो, तब उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, उसे फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में इस विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे, और श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतएव महाराज परीक्षित को प्रामाणिक गुरु से यह जानने हेतु अति उत्कंठा थी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा था, आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, हैं? जाते जाते आप साथ में और भी सब है, जाते जाते गाड़ी का तेल खत्म हो गया। 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे पेट्रोल पंप है, तो क्या करेंगे? गाड़ी को सब मिलकर धक्का मार के लेके जाएंगे? क्या करेंगे? प्रभु जी, किसी दूसरी गाड़ी को हायर करके पेट्रोल पंप पे जाके वहां से पेट्रोल को ला करके गाड़ी में डालेंगे, यदि कोई मैकेनिक वगैरह वहां ना उपलब्ध। हाँ, अभी तो मैकेनिक का जरूरत नहीं, तेल खत्म हुआ ना हाँ, गाड़ी का। तो तेल तो ऐसे ही आ सकता है। हाँ, तो सब गाड़ी तो को धक्का मार के चलाते ले नहीं, जाएंगे प्रभु जी आपकी। धक्का मार के गाड़ी ले को जाएंगे। धक्का मार के ले जाने का जरूरत है? हाँ प्रभु जी जी। प्रभु जी, गाड़ी को धक्का मारने के लिए भी तो आदमी चाहिए ना। मान लो उसके अंदर 2-3 और भी बैठे हैं गाड़ी में, तो गाड़ी को धक्का मार के ले जाना बेहतर होगा, या किसी गाड़ी में कोई जा रहा है उसके साथ पीछे बैठ के 2 लीटर 5 लीटर तेल ला के गाड़ी को चला के जी जी। वहां तक लेके जाए, पंप तक, उसके बाद वहां से तेल भर ले।
प्रभु जी, ये अगर कोई जा रहा है तो उसके साथ जाने वाला ऑप्शन पहले रहेगा हाँ, पेट्रोल तो लाने एक के लिए। गाड़ी में कुछ रह गया और उस गाड़ी के पीछे बैठ के कहीं चला गया, जी जाके वहां से फिर दूसरा गाड़ी पकड़ के लेके आ सकते, ये यही बेहतर व्यवस्था पद्धति है उचित ना। है। जी जी। ये जल्दी सोल्यूशन निकलेगा ना, लेकिन धक्का मार के ले जाया जाए तो सभी कष्ट करेगा, और ठीक टाइम पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच इसका नहीं भी पाएगा। जी कष्ट होगा बहुत। जी कष्ट क्लेश अधिक तरसते क्षमा, अधिक क्लेश होगा। अभी हम मनुष्य जीवन में, मैं घूम फिर के वहीं पे आ जाता हूँ। मनुष्य जीवन में आपको लिफ्ट मिल रहा है गाड़ी में तेल भरने के लिए, आपको गाड़ी में तेल भरने के लिए लिफ्ट मिल रहा है। जो कोई बोल रहा है कि ये बैठिए मेरा इसमें गाड़ी में, बैठ के आप पेट्रोल पंप से तेल लेके गाड़ी में भर दो, देके आपका डेस्टिनेशन में आप चला जाओ। आपको ये मौका भक्ति मिला है, आपको मौका मिला भक्ति है। रूपी गाड़ी में बैठ करके तथापि जपात के तेल लाके। किसी ने किसी ने सोचा, मतलब ये एक एक आदमी ने उनको बोला कि मेरा गाड़ी में बैठो, बैठ के तेल लाके गाड़ी में भर के चला जाओ। लेकिन ये व्यक्ति गाड़ी छोड़ के नहीं जाने चाहते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त है गाड़ी के प्रति। हाँ तो बोलता है मैं गाड़ी को धक्का मार के लेके जाऊंगा। तो कष्ट, कौन सा बुद्धिमान का काम होगा। ये तो मूड आदमी का काम है कि हाँ आसक्ति कार के प्रति रखना। हाँ, तो हम लोग भौतिक जीवन में अगर आसक्ति रखे हैं तो सबको धक्का मार के साथ में ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, ले जा पाएंगे? इससे नहीं अच्छा जा पाएंगे। गाड़ी को रखो, आराम से तेल लाओ, गाड़ी में भरो, गाड़ी को लेके निकल पड़ो, है ना। तो हमको ये जानकारी लेना होगा मनुष्य जीवन में, हमको हर वक्त हर चीज का बाईपास लाइन देके रखें। कलयुग में आप देखिए, ये जो भागवतम आप लोग पठन कर रहे हैं ना, ये मुनि ऋषि पठन करते 10 साल 12 साल 15 साल, आप लोग 1 साल 2 साल या 5 साल में जो ज्ञान अर्जन किए हैं, इसी प्रकार गुरुकुल में रह के रिगोरियसली कर्म करके पठन करने के बाद 10 साल 15 साल के बाद ये ज्ञान अर्जन करते जो अभी आप लोग कर श्रवण लिए। व्यवस्था थी ना प्रभु जी पहले। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब कलयुग का जी सब कुछ खराब है लेकिन सुविधा भी तो है। आप यहाँ बैठे बैठे जी। जूम मंदिर में बैठे, तब भी उसको आ, वे अविल नहीं करना चाह रहा जीव। तो हम लोग जूम मंदिर में बैठे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हम लोग इसको आलोचना करके पठन कर रहे हैं ना। तो ये जी सुविधा ऋषि मुनियों के पास था। एक पुस्तक पाना पुस्तक नहीं होता था उस टाइम पे, ताड़ का पत्ते पे लिखा हुआ होता था। तो किसी को अगर वो पुस्तक चाहिए होता तो देख देख के कॉपी बना के लेके आ जाता। कितना बहुत कष्ट रहता। और हम लोगों के पास प्रभु जी को बोला, प्रभु जी ने ठग से मेरे को पीडीएफ भेज दिया। आप सोचिए कठिन। प्रभु जी कितना बहुत प्रभु सरल। जी वो ताड़ पत्रों पे भी तो मिट जाता था जो कोई रो रो पढ़ते थे गुरु रोते महाराज थे जी के ऊपर से। अश्रुधारा प्रवाहित होके वो अक्षर मिट जाते थे। बहुत कठिन था, बहुत अपनी पांडुलिपि उनको संभालना, और आज बहुत इजी हो गया, बहुत सरल हो हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले लिपिबद्ध करते ही नहीं थे, ये तो हम जैसों के लिए जरूरत हाँ, हुई। वो तो गया। हाँ परंपरा में चलते थे एकदम पहले। तो तो परम श्रवण वैदिक के पहले परंपरा में हाँ चलते थे, वैदिक के बाद ये लिपिबद्ध हुआ है। जी हाँ। तो ये जो लिपिबद्ध नहीं होता तो और कठिन है, और बहुत कठिन है। इसलिए 4.34 श्लोका आया है। 4.34 वाला श्लोका क्यों आया है, याद है? 4.34 में क्या है, याद आ रहा है? और तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश कांतिते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना, है ना। तो ये ज्ञान परिपेक्ष्य अर्जन करने के लिए किसी के पास तो है ही नहीं ज्ञान ऐसे, वो तो उनका दिमाग के अंदर भरा हुआ है किसका, गुरु जी का। तो गुरु जी को जाके इतना सेवा किया, इतना तेल मारा, गुरु जी को खुश कर दिया। देखिए गुरु जी को जब पूछा तब गुरु जी ने उनको बोला। ये था पहले का प्रोसेस। और आज का दिन में बैठे बैठे हम लोगों को पूरा पुस्तक पीडीएफ के नाम पे छोटा एक फाइल के अंदर पूरा के पूरा भगवतम भरा हुआ है। कितना सुविधा है ना हम लोगों के पास। पूरा सामने गाड़ी आके बैठा है, बैठ के बोले चलिए पंप से तेल लाके आपको यहाँ पहुंचा देता हूँ। तब भी हम वो गाड़ी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम इसको ही धक्का मार के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अपना जीवन को आसक्ति। इसलिए धक्का मार के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन होगा देखा जाएगा, जैसे हो पहुंच जाए। कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भगवत भक्ति करेंगे, कौन सा जल्दीबाजी है, अभी तो अभी जीवन तो बचा टाइम हुआ है। नहीं है। अभी तो पैसा कमाने का वक्त है। हाँ, अरे सब पैसा कमाते हैं, हर जीवन का हर वक्त पे पैसा कमाते हैं। दो अवस्था होता है, इधर पैसा कमाता है, नहीं तो पैसा गवाता है।
पैसा कमाते 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 एक जगह पे जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, वहीं पे बीमार होगा, फिर हॉस्पिटल में पैसा देते 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 खत्म हो जाएगा। अरे वो सारी जिंदगी चढ़ते पैसा चढ़ते चढ़ते जोड़ते चढ़ा, हैं, वहीं से गिरते 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 सारी मतलब। जिंदगी जान खपा खपा के पैसा जोड़ते हैं, और फिर हाँ, उसके बाद वो पैसा अपने इलाज में डॉक्टर को दे देते हैं। बैंक, और आजकल हॉस्पिटल में बैंक लगा हुआ है माता जी। ऐसे हाँ, ही बड़ा बड़ा ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर बैंक बैठा सारी हुआ है। अपने को आराम तलबी में बड़े बड़े व्हीकल खरीदते हैं, पैदल चलना बंद, एक्सरसाइज बंद, फिर क्या होता है, फिर गाड़ी लेते हैं और गाड़ी से जिम जाते हैं और वहां जाके साइकिल चलाते हैं। ये नहीं है कि साइकिल घर पे ही खरीद लो और साइकिल से ही आ बिल्कुल। जाओ। बड़ी विडम्बना है, यही सबसे बड़ी हाँ। तो विडम्बना। हमको अलग ये बात। जानकारी लेनी होगी कि हम जो कर रहे हैं, गाड़ी को धक्का मार के ले जाने की, इतना ज्यादा आसक्त होके इस शरीर के साथ, ये जड़ जगत के साथ ये आसक्ति काम करके, हमको किससे पेट्रोल पंप के सामने, आपको पेट्रोल पंप ले जाने के लिए कौन खड़े हैं आपके सामने, कौन हमारे खड़े हैं? हमारे प्रभुपाद जी खड़े हैं, गुरु जी। गुरु खड़े हैं, गुरु। गुरु गाड़ी लेके आए हैं गुरु आपके जी खड़े सामने, हैं, आके बोला हमारे आप गुरु जेरिकन जी लेके खड़े हैं। चलो, तेल लो, और आपका ना गाड़ी चला लो। लेकिन निकल लो तथापि जल्दी से। उनको बात के ऊपर भरोसा नहीं करते हम। वो हाँ। बोलते हैं, वो सोचते हैं गुरु जी क्या बोल रहा है, अरे ठीक है, जिंदगी तो चल रहा है, धक्का मार के चलो। और धक्का मार के आप गाड़ी पेट्रोल पंप की ओर लेके जा रहा है, कोई जीवन बीत जाएगा। ये जो आप 10 मिनट में जो तेल लेके आ रहे थे, कोई जीवन है, 3 घंटा 4 घंटा धक्का मार के लेके जाएंगे, इसका मतलब कोई जीवन बीत जाएगा हम लोगों को वो अवसर पाने के लिए, पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए। बाद में तो डेस्टिनेशन तो और कोई बात है। तो भगवत भक्ति का पथ में आने के लिए हमको कोई जीवन गंवाना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सोच लीजिए। हम्म। भगवत भक्ति के पथ पे आने के लिए, पाना तो दूर की बात है, ये भक्ति के पथ पे आने के लिए कोई बार कोई जीवन गंवाना पड़ेगा बहुतों को। जो आपके साथ में अगल बगल में घूमता है, साथ में रहता है, जो बोलता है ठीक है तू पढ़ ले मैं बाद में देखूंगा, उनको कई कई जन्म, कई बार, हजार हजार बार भी हो सकता है उसको जन्म लेना पड़े, तभी ये भगवत पढ़ने का, भगवत श्रवण करने का इच्छा जागृत होगा। और इच्छा जागृत होने के बाद उनको सुन के, मर्मार्थ समझ के, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने वाले का संख्या बहुत कम है। तभी बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु क्वचित जतति, सिद्ध जतति मापि सिद्ध नाम क्वचित मन वेत्ति तत्व 7.3। तो हम लोगों को एक कलियुग में होते हुए पुस्तक है, एवरीथिंग इज रेडी, रेडीमेड है हाथ में, तथापि हम लोगों के पास टाइम नहीं है टाइम है, टाइम नहीं है। हाँ, सब हम लोग भौतिक कर्म में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि हम लोगों को टाइम नहीं। हम हॉस्पिटल में पैसा देने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम्म। हॉस्पिटल में टाका पैसा देने के लिए इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ये तो वहीं हॉस्पिटल पे में चाहिए। लेटे लेटे अगर 1 महीना भी जिए तो पूरा जिंदगी भर का कमाई पूरा दे के साफ कर देंगे। 1 महीना अगर हम्म। हॉस्पिटल में रहना पड़ा अंतिम समय में, तो पूरा में तो, अगर बहुत ज्यादा धनी ना हो या बहुत महंगा कार्ड ना हो, हेल्थ कार्ड ना हो, तब भी उनको पूरा एकदम खत्म कर देगा। तो ये है हालत हम लोगों का, तो थोड़ा सा बुद्धि दुकान रख में के, दुकान में है, सब बिक जाएंगे। थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी पूरा। एक गाना है ना कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ एक जो बोल पूरा है वो। जीवन भर का जितना कमाई है, पूरा साल भर का जितना सुखापन है, एक दिन का 2 घंटा का बरसात में पूरा के पूरा खत्म कर देता देता है कि नहीं? बिल्कुल। हम्म। तो हमारा जीवन का पूरा कमाई एक बार हॉस्पिटल में अंतिम समय में भर्ती हो गया तो पूरा वहीं पे साफ। या कोई अच्छा बीमारी आ गया, स्टैंडर्ड बीमारी, अगर कोई कैंसर टाइप हो गया, तो पूरा जीवन भर का पैसा आप देते ही जाओगे, उनको जाके जमा करते रहो। हॉस्पिटल में जाके तो ये रहता है, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, टेस्ट टेस्ट में ही उलझ जाता है आदमी। हाँ, तो मतलब खर्चा का, खर्चा टेस्ट के लिए सोचिए मत, खर्चा के बारे में सोचिए। हाँ, तो हम वही लोग कह का, रही हूँ। हम लोगों को तो बुद्धिमान बनना है कि नहीं? मैं इसलिए मैं बिल्कुल। बोलने चाह रहा था कि थोड़ा जागृत हो जाए। आप लोग बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है अभी, गुरु का आदेश को पालन करना है। गुरु क्या लिखे हम लोगों को पुस्तक के अंदर, उनको फॉलो करके हम निकाल ले, हम भी निकाल ले। सुखदेव गोस्वामी जैसे बताया है, सूतो गोस्वामी ने सुन के सोनोगादी ऋषि को बताया, वो लोग भी उद्धार हुए हैं।
अभी प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं, तो हम लोग क्यों बच जाए, हम भी उद्धार हो जाए, है ना। तो श्रवण जी करना है। तो इसलिए भागवतम इतना गुरुत्वपूर्ण है। भागवतम किस लिए गुरुत्वपूर्ण है? 4.9 को अप्लाई करने के लिए, फॉर्मूला नंबर 4.9। अब लोगों को सब पता है ना वो श्लोका कौन सा है? कोई समरी बता देगा कौन 4.9 का वो सा है, श्लोक है? नंबर जन बताएंगे कर्म सिर्फ। जन कर्म से दिव्यम। नंबर बोलिए मेरे को, नंबर बोलिए। 4.9। बोलो प्रभु जी। हाँ बोलिए। जन 4.9 कर्म च जन। दिव्यम यो वेत्ति एक तत्वतः। एक एक ये एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। अच्छा पहले साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी बोल लीजिए। हाँ 8 पॉइंट, 8 पॉइंट बोलिए। हाँ 8 पॉइंट किसके बोलने हैं प्रभु, मतलब 8 श्लोक बोलने हैं। 8 जगह पे प्रभु जी मेंशन है। तो एक तो ये 4.9 पे ही है जन कर्म वाला, तो जन हाँ कर्म और बस इसमें तो मुझे एक यही का दिखा है अभी तक तो। अंतगले वाले क्या है? अंत प्रभु जी काले च 8.5। हाँ, अंत काले ये है 8 का 5। हाँ अंत उसके बाद काले च मावेव मन स्मरण मना मुक्ता कलेवरम। तो 9 का 34। मन मना मन मद भक्ते तू मंदा आप लोग जो मद्दाजी 32 मा पढ़ रहे हैं, नमस्कुरु। आप लोग जो हाँ 32 पढ़ रहे हैं हाँ इसके हाँ, मतलब उसी ध्यान में से उसी में हाँ हैं सब। उस दिन। और फिर हाँ 11 मिल का गया। 55 है, मत कर्म 11 कृत का मत 55 फलो मत नाम। भक्त संग वर्जित हाँ वो निर्वैर भूल गए थे, 11 सर्वभूतेषु यः 11 स का 55। एक भावेति एक एक पांडव। व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, सबको आनंद मन लेने। मना मन भक्तो मद्दाजी मा वो नमस्कुरु। कौन सा वाला है माता जी? ये मन मना भवो। ये वाला है माता जी, वो प्रभु जी 9 का 34। नहीं, और 18 का और 65। तब आएगा 18 का अच्छा 65 एक अभी ही है। अच्छा। हाँ हाँ, ये आएगा श्लोक अभी। हो जाएगा तो एक ही है, थोड़ा सा लास्ट का 2 वर्ड अलग है। बाकी तो एक ही हाँ श्लोक है ना, मन मन भव नहीं, मद भक्त एक ही है ये मद्दाजी मन माम मना का। नमस्कुरु मामे इसमें वो ईश्वर तक। युक्त वेव आत्मा मत परायण है ये अभी तो। रुकिए, आप रुकिए, सुनिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ ये दोनों श्लोका एक ही है, सिर्फ लास्ट का हाँ 2 शब्द का 2 फर्क है। अक्षर। कहाँ हाँ तक कॉमन है? मनमोना भवो मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वो मामे यशस्वी। वैश्यसी सत्य ते जाने प्रति जाने प्रियोसी में। वो ये है 18 18 में का हो गया। 65। हाँ 65 और ये 9 34 वाला में ये 9 का 34 है। इसमें लास्ट में ये मन मना मन भक्तो मद्याजी मा नहीं नहीं मामे मद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी उक्ते मात्मान मानम मत परायण। ये है युक्ते इसमें, आत्मानं मत परायण। मत परायण। हाँ तो लास्ट वाला 2 शब्द अलग है मतलब। हाँ 2 अलग है। इस प्रकार और भी श्लोका है जो रिपीट है। पता है कौन सा श्लोका है जो भगवत गीता में एक एक रिपीट है? एक और है उसमें रिपीट वाला, कौन सा है? यः हम तो तं भूल जाते हैं तो। परमप्रिय मद्भक्षेषु अभिधास्यति भक्ति में परां कृत्वा मामे वेशत्य संशय। इसका वो दूसरा। दूसरा कौन, 2 कहाँ है ये? इस 68 वाला, 18वें अध्याय का 68। अभी आप मेरे को 8 गिन के सुना दो। पहला तो बोलिए कौन सा 8 गिना दो मेरे को। 4.9। मतलब 8 इसी में गीता में से, इसमें से ही 8 है। तो एक तो 4.9 हो गया, हमें तो ये 3 ही मिले बस। आप लोग एक 9 का भगवत गीता 34 हो क्यों गया पढ़ ये। रहे हैं? सुनिए सुनिए 9 सुनिए। का 9 का 34 हो आप लोगों गया। को कोर एक का कॉन्सेप्ट 18 का 65 हो गया। पहले सुनिए। आप लोगों हाँ को कोर कॉन्सेप्ट जो मैंने जो सिलेबस दिए है 32 श्लोका दिया, किस लिए हाँ दिए आप लोगों को कोर कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। इसी हाँ श्लोका इसी ग्रुप के अंदर 3 चीज है। एक है हाँ गुह्यो ज्ञान, दूसरा है गुह्यो तरो ज्ञान, तीसरा है गुह्यो हाँ। तमो ज्ञान, चौथा है। गुह्यक तम ज्ञान। सुनिए पहले मैं बता रहा हूं, हाँ सुनिए। उसके बाद है चतुश्लोकी भगवत गीता है। हाँ और लास्ट में भगवत गीता कॉम्प्रेस्ड है। ये है अलग अलग सेक्शन। इसको जब हाँ मार्च करेंगे तो इनमें सबसे गुरुत्वपूर्ण अंश मैंने और ढूंढ के इसके अंदर डाला है, वो है कौन कौन तरीका से भगवान के पास वापस जाएंगे। वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। जब मृत्यु के बाद दोबारा शरीर हाँ प्राप्त ना हाँ। करे या ये धराधाम छोड़ के भगवान के पास जाए, वापस नहीं आना पड़े। तो ये उल्लेख करने वाला तो, कितना 8 श्लोका है। तो इसका 8 का 5 है। 8 का 5 है तो आप गिन के बोलिए। फोर पॉइंट हाँ सेवन पहला हो गया। 4.9। ये 4.9 हो गया। 8 का 5 हो गया। 8 का अंतकाल में 5 जाएंगे। और यम यम वापिस इसमें 8 का 6 हो गया। 8 का 6 तो 8 5 है, 8 6 एक साथ चलेगा। हाँ आठ हाँ सात है। अच्छा, 8 का 7 8 7, 8 7 को ले सकते हैं। हाँ हाँ ले 8 का सकते हैं, पर ये 7 अलग है 8 है। 8 का 7। 8 8 हाँ भी ले सकते हैं। हाँ चलिए और। 7 हाँ 8 15 मेन तो ये 16। है।
और 15-16 आ 8-15, जाएगा। हाँ मामू पे 8-15, 15 आएगा, 8-15 आठ आएगा पंद्रह इसमें। 16, और फिर ये आएगा, फिर कौन सा 16, वाला 8, आएगा 16। आंसर? इसमें ये आएगा, ये वाला जो है शायद 10 का 8 वाला, एम सर्वस प्रभो मत 10 के 8 के पहले सत्प्रवर्तते। 9-34 बोलिए ना, 9-34, 6 हाँ, हुआ, नौ और चौथी। 234 और है। उसके बाद मनमना वाला आ गया, 9, ये नीचे 34, फिर 11, 18, 55। 11 11 55 आएगा। उसके बीच में मत्कर्मा 10 मत, नहीं आएगा क्या? 10, अरे 10 भी रह गया, हाँ। 10 तेषाम 10 सतर, 10 का 8, 9, 10 का 10, 11, 10 का 8, 10, 9, 10, 11 जो नहीं, चतुष्ट। 10 का 10 आएगा, चतुश्लोकी। तेषा सतत युक्ता नाम। 10 का 10, 10 का 10 आएगा, हाँ वही हाँ क्या बोल। बोलते हैं? दौदामी बुद्धि जोगम तम येनु मायु पायंती थी, मेरे हाँ, पास ना। ते येन मामू तेन पयंती मामू ते। पयांति ते। 10 का हाँ, 10 7 हुआ, और 11-55, 7 हो गया। और फिर वो 18 का 11-55, 5। 18, हाँ 61, 62। और मत कर्मा 8 हो मत गया। परमो, उसके बाद मद्भक्ता 8 असंग वर्जिता। के बाद 11 का 55 आएगा। 10 का पहले 10 का ये आएगा, हो गया ना, 10 का 10। 11-55 हो गया, उसके बाद बोलिए। हाँ, 11-55 के बाद 18 का 65, और बीच में क्यों? ये एक और आएगा। अभी एक क्यों? और आएगा, 12 भी आएगा। 18, 54। 12 का 7 में नहीं जाएंगे? 12 का आएगा, हाँ 12 का ये आएगा, हे हाँ, पार्थ मृत्यु वाला। संशय हाँ, सागर, तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, ये आएगा, हाँ है ना। भवामी भवानी ना चिरात नाचिरात पार्थ पार्थो मैया वेशित मैयावेशित चेतसम। चेत साम, एक ही आ जाएगा। हाँ, हाँ, कितना? 9 8 9 होगा। पॉइंट पे गए हैं। इसके बाद 12 के इसके बाद बाद 18 का 65 है ही फिर। 18 का 18 65, 10 हुआ, 9 हुआ, 10 हो गया, और उसके हम्म, बाद 1866 प्रभु जी, अठारह और कौन छियासठ सा? अठारह 68, 67। 11 पॉइंट हो गया। 64 सर्वरातम घूम रही थी इसमें। 68, 68, जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदर्शति भक्ति मई परम कित्तम मामे वैशस्य। हाँ, तो 68 ये वो भी रह गया टोटल भाई। 11 ये तो बहुत श्लोका सारे है। आ गए। आप लोगों को जो 32 श्लोका दिया योग्य है ना। सुयति, हाँ। माता जी ये सुनिए, करके ना सुनिए, बचता है। सुनिए, पहले मिस कर जाएंगे, सुनिए पहले क्या बोल रहा हूँ। हम्म, आप तो जब मर्जी बोल पाएंगे मेरे को। हम्म, ये जो 11 श्लोका जो है, ये 11 श्लोका है। ये 11 श्लोका को कोई कोई श्लोका दूसरा सपोर्ट करने के लिए है। हम्म। तो ये 11 श्लोका जो है, आपको टोटल भगवान के पास वापस जाने का रास्ता बताता है। जी एकदम पूरा भगवत गीता को छान के बनाया गया है इसको। हम्म। आप लोगों को पता ही नहीं है क्या मूल्यवान चीज आप लोगों का हाथ में है, और आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे। यूज तो कर रहे हैं प्रभु, पर दिमाग वहां तक जाता नहीं है ना। अब आपने बताया तो समझ में आ ना, रहा है। तो श्रवण करना हाँ, होगा, श्रवण करना और होगा। श्रवण हाँ, कर, उसको पठन कर करना तो होगा, रहे श्रवण हैं। करना होगा। तो आप लोगों का अभी पता चला कंसेप्ट क्या है, किस लिए श्लोक का चुना गया है। हाँ, अब आ गया समझ में। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल बहुत ही अभी गुहितम। इसके अंदर ये तो गया बिल्कुल। फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी 4.11 दिया गया है। क्या बोलते हैं 4.11 में? 4.11 में है ये यथा मा प्रबंधते तास्ते भजामया मम इसका मतलब वर्तना क्या है? वर्तमानुवर्तन्ते। इस 4.11 का मतलब है असंख्य में। मैं बोल रही हूँ प्रभु जी तरह, मुझे समय ये बहुत अब देखना कम का देखे है पड़ेगा ना पहला सर, प्रभु शब्द हो जी। जाता है। ये जिस जथा भाव से जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो जिस भाव से जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। और उसके बाद है, वो जिस इन्हें प्रकार, एक मिनट प्रभु जी जरा, चश्मा नहीं है ना मेरे पास, मैंने बाप से देख खोलने से हेडिंग नहीं होगा, देख के हेडिंग मत एक मिनट। बोलिए। बिना खोले पुस्तक मत खोलिए, खोलने से तो मजा नहीं, चला पुस्तक जाएगा। नहीं खोल रखी मैंने। मैं ये हाँ, देख रही थी, इसमें पहला अक्षर मैं कुछ लिख के लेती हूँ ना, जो पॉइंट पॉइंट में ओके, इसमें ये लिखा है, ग्रहण करते उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये मैं पढ़ नहीं पा रही थी इस फल को, ओके। बस तो दो इसका दो अक्षर मतलब, लिख दी थी। हाँ, जो इसका मेरे मतलब पथ का अनुगमन करते हैं, मतलब मैं ऐसे लिख लेती हूँ अपने, जो मुझे याद रहे, शब्द शब्द छोटे छोटे। ठीक है। इसका मतलब ये है, ये किस लिए मैंने बोला था, ये आपका मिरर बोला था मैंने। ये शब्द का बहुत बार मैंने व्यवहार किया। ये मिरर है। आप हाँ, किस प्रकार स्वयं को देख रहा है भक्ति का पथ में। क्योंकि भगवत गीता में जितना भी पथ में वापस जाने के लिए भगवान बोला, तो उनमें क्या बोला कि जो जिस प्रकार भगवान को भजना करेंगे, भगवान भी उसी प्रकार भजना करेंगे। भजाम्य हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? भजाम्य हम।
जो जथामाम जे जथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भजामयम, हाँ जी। हाँ, मैं उसका भी भजना, आप जितना भगवान का भजना करेंगे भगवान भी उतना ही आपका भजना कर रहा है। इसका मतलब भगवान मिरर है आपका। तो हम लोगों को जो भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या बोलते हैं, मत कर्मो कित मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मेरा भक्त बनो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे को जीवन का परम लक्ष्य बनाओ, मेरे को मेरा भक्त बनो। ये भक्त बनने वाला कई बार बताया है। हाँ, और क्या बोले हैं, बोले संग वर्जितो और निरवैर सर्वभूतेषु जित करो जो सो निर्वैर मामेति सर्वभूतेषु पांडवो। ये सब मामेति पांडव। तो वो भी भगवान के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है, इसका मतलब हमको क्या उपलब्धि लेना है, हम कितना भक्ति कर रहे हैं, बीच बीच में ये आईना में देखना है। ये फॉर्मूला को अप्लाई करने के पहले हमको बीच बीच में स्वयं को देखना है, सच्चाई में भक्ति कर पा रहा है हम लोग। पहले तो कोर कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बाद ही ना उपलब्धि आएगी। हम अंधे की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही टेक्निकल मैनर में पढ़ रहे हैं। आप जो इसको समझ गए ना, उनको और भी अच्छा लगेगा, ये 32 श्लोका पढ़ने के लिए इच्छा और जागृत होगा। मैं पहला दिन से वही बोलने का प्रयास कर रहा था कि आप लोग इसको समझे, लॉजिक समझे, पहले क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम इसको। और इसको हमको याद दिलाने के लिए हम जितना भक्ति करेंगे उतना ही भगवान हमको प्रदान करेंगे। तो मन के अंदर ये रहेगा ना, तो हमें ये जो 11 पॉइंट बोले, इनमें कोई भी फॉर्मूला जीवन में अप्लाई कर दे, भगवान का ज्ञान बोलिए, अंतकाल स्मरण बोलिए, अनन्य चिंता भगवान का कीजिए, उभय जुग जुगते न चेतो न गामी न परमम पुरुषम दिव्यम पार्थो याति पार्थो अनुचिंता। तो इस प्रकार और भी मिलेगा, इस प्रकार और भी श्लोका है, हमने तो सिर्फ 11 उठाया है, और भी बहुत जगह पे मिलेगा। हम्म। हरे हरे वो कृष्णा भी। प्रभु जी। ये 11 श्लोक जो हैं, मैं एक बार बोलती हूँ, यही वाले हाँ हैं सर। हाँ, हाँ ये 4.9, हाँ 4.11, हाँ। 8.5, ना 8.7। 4.11 माता जी, 4.11 तो आपका आईना दिखाने के लिए, भगवान के पास अच्छा, वापस जाने वाला नहीं है। हाँ हाँ, बोलिए। ठीक ठीक ठीक। तो 4.9 के बाद फिर 8.5, हाँ 8.7, हाँ, 8.15, 8 भी चलेगा, 8.8 भी है। 8.8 भी रहेगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। 6 आएगा ना, 7 इतना। 8.5, 8.7, 8.8, हाँ 8.15, हाँ 9.34, हम्म, 10.10, हाँ। 8.16 भी तो बताया था। 16 भी है। 8.16। 16 दोनों दोनों आएंगे। 8.15 और 16 बराबर ही है, उसके लिए आर स्प्लिट दोनों नहीं एक से करना। हैं। ठीक ठीक। हम्म, 9.34, श्याम हाँ प्रभु जी बता दीजिए। 9.34 के बाद 10.10, हाँ 11.15, 55। 55, sorry, 55, 11.55, then 12.7, हम्म, 18.61, हम्म। 18.62, and 18.61 नहीं लेंगे हम अच्छा, लेंगे 18.62 को लेंगे। तामेव 62 शरणं लेंगे। गच्छ सर्वभावेन भारत, ठीक तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। ठीक ठीक। 62 लेंगे। तो हाँ 62 लेंगे। 62 के बाद 68, 65, वही मनमना 65 भाव भी लेंगे। वो भी है। हाँ, ठीक 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 और ठीक उसको ठीक सपोर्ट करने के लिए 66 है, बगल में बैठा हुआ है। ठीक 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 ठीक। 65 65, 65 लिखेंगे, उसका 63, ब्रैकेट में 66 लिखेंगे, उसके बाद ठीक। 68 लिखेंगे। 68 पे लास्ट है हाँ ना। ठीक प्रभु जी, इतने हाँ, बस। बराबर। तो हाँ, ये इसके धन्यवाद अलावा प्रभु। और भी है। हाँ, ये तो और भी होंगे, मैं ये जा तो रहा मैंने अपने। छान के दिया था, इसके अलावा ठीक और ठीक तो आप लोग जान लीजिए, भगवत गीता को फिल्टर करके छान के आपको दिया गया है। इतना जी जी। फॉर्मूला है, इतना किसी भी एक नहीं लगेगा क्या। इतना चिड़िया जा रही है एक साथ, उनके गोली मारेंगे तो कोई ना कहीं तो गिरेगा, गिरेगा कि नहीं। जी जी जी। हरे तो कृष्ण हमने प्रभु जी। हाँ, कोई जरा भी इसको रास्ता नहीं छोड़ रहा है हम कर लोग, सकते हैं। कोई बिल्कुल। भी रास्ता नहीं छोड़ रहा है, सबको हम आजमा के देख रहे हैं। भगवत के बारे में ज्ञान अर्जन करना, भक्ति करने के लिए, और उनको पूजा करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, सब कुछ कुछ छोड़ेंगे नहीं। प्रभुपाद जी ने ऐसा फॉर्मूला दिए है ना, अगर किसी ने अपना लिया तो उसका वही बेड़ा पार। इसलिए प्रभुपाद जी बोलता है, मैं जो फॉर्मूला दिया है इसको अगर फॉलो करते हो तो मैं खड़ा रहूंगा आपको रिसीव करने के लिए। सच्चाई, इसका आधा भी कहीं कर लेना तब भी पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी तो टॉलरेंस के साथ दे दिए हैं,
सेफ्टी फैक्टर लगा दिया। सेफ्टी फैक्टर का मतलब क्या पता है? जैसे आपने 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आपसे 2 किलो वजन उठाने का काम करा रहा है, इसका मतलब 5 गुना सेफ्टी है आपके पास, है ना? तो प्रभुपाद जी ने सेफ्टी फैक्टर के साथ 60 राउंड दिया। कोई अगर 4 राउंड, मैं नहीं बोलने चाह रहा हूं, कोई अगर रेगुलर बेसिस पे, इसको ऑफिशियली मत लीजिए, कोई अगर 4 माला भी जॉब करते हुए अगर ठीक से गया ना, तब भी वो पहुंच जाएगा भगवान के पास। प्रभुपाद जी तो सेफ्टी फैक्टर के साथ दिए हैं। तो हरे आप जान कृष्ण। लीजिए, कलियुग में इतना सहज है भगवान प्राप्ति करने का पंथा, किसी भी और युग में इतना सरल था ही नहीं ना। ज्ञान प्राप्त करने का, यही जो ज्ञान हम लोग अभी जो मंथन करके निकाले हैं, यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए 10-10 साल, 12-12 साल गुरुकुल में पढ़े रहते थे, इवन उससे भी ज्यादा। उसके बाद फेल होके भी बहुत गृहस्थ आश्रम में वापस आ जाते। और हम लोग एकदम सरल रूप से रेडीमेड मिल चुका है हमको, फिर भी नहीं है कर ना? पा रहे जी। फिर भी तो बहुत पास होके दे हरे रहे। कृष्ण प्रभु जी। फिर भी तो पास नहीं हो रहा, फेल ही हो। तो आनंद आ रहा है कि नहीं सुन के? आपको लग रहा आ है कि रहा है, नहीं बहुत इसका? आ रहा है, आ बहुत रहा बढ़िया है, है। लेकिन हाँ, लेकिन अभी तो फेल ही चल रहा है। हाँ हाँ, प्रभु जी। हरे अभी कृष्णा तो प्रभु जी। धीरे धीरे बढ़ पा रहे भक्ति में, बोलिए माता धीरे जी, धीरे बोलिए। समझ पा रहे आगे। रोहिणी हरे माता जी। कृष्ण। जी जी प्रभु जी। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, सब लोग खटर पटर पटर बोल रहे थे, तो आप स्पष्ट रूप से मुझे 11 श्लोक बता दीजिए। अच्छा, अब सुनिए। 4.9 जी में बोल रहा है ज्ञान के बारे में, जन्म कर्म च में दीपम, ठीक है? जी। 4.9 में नहीं। बोल रहा है। जी उसके बाद हम चला जाते हैं 8.5 में चले जाते हैं, जहां पे जी बोलते हैं अंत काले अगर भगवान को शरण करेगा तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। हो गया। 8.7 में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसर युद्ध च। मोई जी और पीतो मनोबुद्धिर, एक चीज बहुत ध्यान से रखिए, मोई जी और पीतो मनोबुद्धिर मामेवो यशस्य असंशय। तो जी भगवान में अगर मन और बुद्धि अर्पण करके अगर कोई भी कर्म करते हैं, तो भी वो भगवान का धाम में चला जाएगा। जी क्या? मन और बुद्धि भगवान की, ये गया 4 पॉइंट। अभी इस जी प्रकार कर्म करने के लिए क्या होगा? उभ्भस योग जुक्ते न चेतो सा न गामिना, और किसी चीज में गामी बोलते हैं, अंग्रेजी हम्म। में गामी बोल के होता है ना, हाँ क्या बोलते हैं, अधिक गामी होता है तो अधिक स्त्री या पुरुष में आसक्त को गामी बोलते हैं ना। अगर उस प्रकार गामी भी मान लीजिए, गामी मतलब गमन करने वाला रास्ता को बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कोई रास्ता में गमन बिना करके भगवान के प्रति अगर कोई हम्म, एकनिष्ठ होके भगवान का आराधना में लिप्त होता है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। याति हम्म, पार्थो अनुचंद, याति मतलब प्राप्त कर लेते हैं। जी तो क्या हो गया? 4.9, 11, 4.9, 8.5, 8.7, 8.8। 8.8 अभी हम राइट। चल जाते 8.15 में। एट पॉइंट हम्म फिफ्टीन में क्या बोलते हैं? मामू पेत्तु पुनर्जन्म दुखलायम अशतम। भगवान को हम्म अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसका दोबारा दुखलायम अशतम में जन्म नहीं होगा। उसी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा हम्म और घुमा के बोल रहे हैं, अब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति न अर्जुन मामू पेत्तु तू कौनते हो पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब दोनों लगभग दो सेम। यहाँ पे बोलता है अगर भगवान के किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना? जी लेकिन भगवान का प्राप्त करने का क्या है? एकदम मन बुद्धि उसे अर्पण करके 12 नंबर अध्याय में भी फिर पढ़ेंगे वही चीज, कैसे भगवान के मन निवेश करके अगर हमने भगवान का चिंता में मग्न होता है, तो भगवान हमारा हृदय में वास करना शुरू कर देते हैं, और हम हम्म भगवान का हृदय में वास करेंगे। तो उसमें अभी हम्म तक जाते नहीं है। तो यहाँ पे कितना मिला है आपको? 4.7, आठ का 8.5, 15 16 तो 8.7, जी 8.8, 8.15, यहां तक हो गया। जी उसके बाद 64 हम जा रहे हैं 9.34 में, मन मना भव मद भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वेश युक्त मत परायण। 34 हो गया। अभी 10.10, जी वहां बोले तेषां सतत युक्त नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यानु मायु पायंती थे, मेरा पास आ जाए। जी ठीक। उसके बाद 11.55 में मत कर्मो कित मत परमो मत भक्त संगो वर्जितो निरवैर सर्वभूतेषु ज स माम एति पांडव, जी जो मेरे पास आ जाए। हम्म अभी आ जाते हैं आपको 61 में। 61 में क्या बोला? जो गाड़ी में बैठा के भ्रमण करा रहा है, इससे अच्छा क्या है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम।
तो शाश्वत काल के लिए स्थान मिला, मैंने भगवान का धाम मिल गया। तो वो कौन सा 18.62। उसके बाद 11.65 फिर मन मनोभाव मत भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु, उसको ले भी सकते नहीं भी ले सकते क्योंकि ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं। जी जी उसके बाद 18.68 में बोलते हैं जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदच्यते भक्ति मयि परम गीता मामे वैशस्य असंशय। तो जी ये है टोटल 12-13 पॉइंट अभी आप लोगों का हाथ में आ गया, या 11 पॉइंट क्लियर, बहुत सुंदर। जिसके द्वारा हम तो जो बड़े अब बिल्कुल स्पष्ट। 12.7 भी आएगा प्रभु जी? हाँ 18.62 बोला ना, और इसके साथ 12.7। 10.7 12.7 12.7 भी है, यस 12.7 है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं 12 शमं मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थो मयि आवेशितो चेतसम्। 10.7 भी है। 12 का रह गया था प्रभु जी। हाँ, 11:55 के बाद 12वें का कौन सा है? 12 का 7, 6 सात 7 है। 6 7 ही जी लिख ली। जी जी, 6-7 दोनों है। 12 का हाँ, वो और एक भी साथ मिलेगा, 12 का एक और भी साथ में। मिलेगा। अभी ये 6 7 ही लिख लीजिए, 6 हाँ 7 को इसमें एक बार के लिखिए। जी जी, ये कहिए दोनों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि तो बोल। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आप लोगों को आया ना, जो किस लिए हम लोग इसको पठन कर रहे हैं। बहुत स्टफ हो गया, स्पष्ट हो गया प्रभु जी, बहुत हाँ वो एकदम पूरा फिल्टर करके छाना हुआ आज हुआ चीज। है, आज बहुत हुआ है, अभी तक तो बस यही आज कर हुआ। रहे थे। आज हुआ अच्छा है तो मैंने ये बात बताया आपने हमसे पहले बताई भी नहीं थी ना। बताया है मैंने, रिकॉर्डिंग में हमारा सुनिएगा। दिमाग को इतना इतना दिमाग को चलाते हैं तो वो तो कोई पीछे से धक्का मारे जब चलता है वो थोड़ा सा। हर बार मैंने यही जब बोलता था, पहले 6 पॉइंट से शुरू किया था, अभी 13 पे चला गया, और भी 5-7 हम्म, निकल जाएंगे, और भी है। हाँ, और भी है इसमें। अभी अब पढ़ेंगे ना, अब उस ढंग से पढ़ेंगे अभी इनका अर्थ जो है, अनुवाद अभी सब अभी आप समझेंगे। लोगों को ये 32 पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा ना कि ये चीज हमारा दिमाग में बार बार बोल के हमारा दिमाग के अंदर लगाना है, भक्ति करना है करना है करना है करना है करना है बोल के भक्ति में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। हम्म, तो जी। यहीं पे हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, 5 तक पढ़े हैं, 5 नंबर पढ़ेंगे और 6 7 8 करके भागवतम पढ़ने का उद्देश्य क्या है फिर क्या, किस लिए भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग, भक्ति भगवती किस लिए नष्ट की, भागवतम पढ़ रहे हैं। भक्ति बढ़ा, भक्ति में प्रगाढ़ता लाने के लिए, भगवान की महिमा भक्ति जानने के भक्ति लिए। नष्ट की। हाँ भक्तिर भगवती नष्ट की, नष्ट की, और नष्ट की भक्तिर भगवती नष्ट की, और एक अभी थोड़ा देर पहले बताया महिमा भगवान की। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, 4.9 नहीं, भगवान का जन्म कर्म। ये तो भागवतम क्या है, भगवान का बारी में, और भगवत गीता जन्म भगवान का के मुंह से। भगवान की दिव्यमम वाणी, यो वेत्ति भगवान के तत्। बारे में ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात हाँ भगवान की वाणी भगवत गीता, और हाँ भागवतम है भगवान की महिमा। भगवान की महिमा भगवान के बारे में है। जी, तो जानना ये है। दोनों चीज ही, ये भगवान के बारे में जो जन्म कर्म चौमे दिव्यम दिव्यो ज्ञान जिसने अर्जन कर लिया वो भी जन्म मृत्यु चक्र से बाहर हो जाएगा। तब परीक्षित बाहर महाराज हो किससे बाहर हो जाएगा। गया कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया प्राप्त था। कर लिया। बस महाराज की बस जय। सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग श्रवण हरे कीजिए ठीक ढंग से, हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बहुत आए ना। आज यहीं पे रुक जाएंगे। प्रभु जी प्रयास तो कर रहे हैं, बेड़े पार का तो पता नहीं, विश्वास भी पूर्ण है। नहीं है प्रभु जी, बहुत अभी बढ़िया। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना कि हम लोग एकदम सही रहे पे हैं। हाँ, हाँ, तो पहले फिर तो भी इस अभी सही पहले तो रहा है। लालच में था, लेकिन अभी आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है ना कि हमको जो अब लग रहा फॉर्मूला है ना। दिया गया है, ये कभी फेल होगा ही नहीं अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो। अभी तो प्रभु जी एक आधी बूंद है, सागर की एक आधी बूंद मिली है। हाँ नर्सरी नर्सरी में चल रहा है, अभी नर्सरी में ही अटके पड़े हैं। नहीं नहीं, आप लोग नर्सरी में नहीं है, आप लोग बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लिए, बहुत, मैं सच ऐसा बता रहा हूँ। अपने आप को तो यही लग रहा है कि नर्सरी में अटके पड़े तो हैं। अच्छा है ना, दाग अच्छा मुझे है। तो ये मुझे तो ये लगता है कि भाई अभी तो नर्सरी में क्रॉस अभी ना हो आपको रही, लगेगा आप नर्सरी कब में है। आएंगे एलकेजी और यूकेजी में। इतना अच्छी बात है नर्सरी में। जब आप सोचेंगे आप नर्सरी में है तभी ना ऊपर क्लास में जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस दिन बिल्कुल आप बिल्कुल। सोचेंगे हम पोस्ट डॉक हो गए और कुछ पढ़ने का नहीं है, उस दिन और अग्रगति भी नहीं है। उस दिन फेल होकर नीचे आ जाएंगे, टप देती। नीचे से ऊपर उठेंगे ना धीरे धीरे, एक सीढ़ी भी नहीं अभी चढ़े, एक सीढ़ी। चला तो सही, ऐसे कूड़ मगज है ना, आगे कोई ना बढ़ रहे हैं अभी तो।
हो गया, 9-5 हो गया। प्रभु जी आज तो बस इतना ही ठीक है। धन्यवाद ठीक प्रभु है जी, ना, बहुत बस ठीक है ना आज का। हाँ जी। बस रिकॉर्डिंग बंद करें।